नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की ये कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है व्यवहारवादी उपागम की देन। हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर अर्थ क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर अर्थ क्या है। हमने देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार या फिर राज्य एवं सरकार दोनों के अध्ययन तक सीमित मानता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने देखा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति एवं शक्ति के लिए संघर्ष का अध्ययन सम्मिलित किया गया। प्रभाव एवं प्रभावशाली के अध्ययन को सम्मिलित किया गया। राजनीति को एक निर्णय लेने की कला के रूप में देखा गया और मूल्यों के सत्तात्मक वितरण के रूप में देखा गया। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के विकास का अगला चरण है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि फैक्ट्स पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, तथ्यों पर बल दिया गया और राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक विषय बनाने का प्रयास किया गया और मूल्यों को इसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं रखा गया। अर्थात व्यवहारवादी विचारक मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देने लगे और पॉलिटिकल साइंस को, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी प्रासंगिकता खो चुका था, एक ऐसा विषय बनाने के प्रयास में लग गए जो तर्कों पर आधारित हो, न्यू टेक्निक्स पर आधारित हो या वैज्ञानिकता पर आधारित हो। तो हमने देखा कि इसकी बहुत सी कमियां और आलोचनाएं भी इस उपागम की रही। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर इसने बल दिया, बहुत सारे न्यू टेक्निक्स को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, आंकड़ों को सम्मिलित किया गया, सांख्यिकी पद्धतियों को सम्मिलित किया गया। जहाँ आवश्यक नहीं थी वहाँ भी इन टेक्निक्स को यूज़ करके विषय को एक वैज्ञानिक बनाने की होड़ में ये विचारक लग गए। बहुत सी कमियाँ थी, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया। हम देखते हैं कि व्यवहारवादी उपागम की बहुत सी कमियाँ थी, किंतु इसके कुछ महत्वपूर्ण योगदान भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत रहे। वो कौन कौन से योगदान हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पहला, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक नवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को मात्र सुधारा ही नहीं वरन उसका पुनर्निर्माण किया है और राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, नवीन दिशाएं प्रदान की हैं। व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति शास्त्रियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया तथा उन्हें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया, क्योंकि व्यवहारवाद के अंतर्गत हमने देखा कि जब भी लेखक सिद्धांत का निर्माण करेगा या शोध करेगा, उसके अंतर्गत उसे संबंधित विषय से सामग्री लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। अर्थात सिद्धांत निर्माण या शोध करते समय जहाँ भी प्रासंगिक सामग्री लेखक को मिलती है वहाँ से वो ले सकता है। अर्थात वो समाजशास्त्र से, वो मनोविज्ञान के क्षेत्र से या फिर अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं, इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इन सभी विषयों से वो प्रासंगिक सामग्री का अपनी शोध के अंतर्गत इस्तेमाल कर सकता है। इस पर बल दिया गया था। इसलिए व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति शास्त्रियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हुए विषय के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को सम्मिलित किया, जो कि एक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा सकता है। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से न्यू टेक्निक्स हैं या मापन के नए साधन विकसित किए और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सम्मिलित करने का प्रयास किया। हालांकि ये अतिवादी दृष्टिकोण था। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जहाँ आदर्शों को अति महत्व दिया गया था, वहीं व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया गया, जिससे विषय को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन का आधार प्राप्त हुआ। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।